हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शंस हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे फिक्स्ड फैक्टर में, वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर और फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि लैंड और कैपिटल, तो जो टोटल आउटपुट है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद वो इंक्रीज तो होगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद इवेंचुअली इट स्टार्ट टू डिक्लाइन बाय कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो जो टोटल आउटपुट होगा वो शुरुआत में इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर वो इंक्रीज होगा लेकिन कम रेट से इंक्रीज होगा, और इवेंचुअली वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा और उसके बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की कुछ एजम्पशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। पहली है वन वेरिएबल फैक्टर। जो फैक्टर्स होंगे हमारे, उसमें से एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा, जैसे कि लेबर। क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल बना सकते हैं। लॉन्ग रन में हम बाकी फैक्टर्स को भी वेरिएबल बना सकते हैं, तो हमें बाकी फैक्टर्स को फिक्स्ड रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए हम ये भी असम्पशन लेके बैठेंगे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज होता है तो उससे आउटपुट की रेट में फ़र्क हो सकता है, कॉस्ट में उसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर ये लॉ की एप्लीकेशन चाहिए हमें तो। नेक्स्ट है इनपुट्स आर डिविजिबल एंड मेजरेबल। जो इनपुट्स यूनिट्स हमारी वो मेजरेबल होंगी, जैसे कि वर्कर्स वर्कर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्कर, दो वर्कर या तीन वर्कर। तो इनको डिविजिबल, ये डिविजिबल भी हैं और ये मेजरेबल भी हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर परफेक्टली होमोजीनियस। जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स होंगी, जैसे कि इसमें हमने वर्कर्स का एग्जांपल ले रखा है, तो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होगी या स्किल्स होगी वो होमोजीनियस होगी। ऐसे नहीं होगा कि कुछ वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे या उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। सबके ही जो एफिशिएंसी होगी वो इक्वल होगी और होमोजीनियस होगी। अभी हम देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में इन सब का रिलेशनशिप। पहले हमने पहले जो कॉलम है वो है फिक्स फैक्टर का, जिसमें कि लैंड है। सेकंड है वेरिएबल फैक्टर, दैट इज़ लेबर। और उसके बाद है टोटल प्रोडक्ट, और उसके बाद है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। तो पहले बात करते हैं हम टोटल प्रोडक्ट की। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन यूज ऑफ इनपुट इन द प्रोडक्शन सिस्टम। तो टोटल आउटपुट जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है बाय यूजिंग द इनपुट फैक्टर्स, वो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा। जैसे कि हमारा फिक्स फैक्टर इसमें लैंड है और लेबर, ये हमारे इनपुट्स वेरिएबल है। इनकी वजह से जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर 10 है। फिर उसके बाद बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज प्रोडक्ट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल इन यूनिट्स ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय दिस, फिर आगे 25 डिवाइडेड बाय दिस, तो इससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद द वन यूनिट चेंज इन अ पर्टिकुलर सिंगल इनपुट लेबर। कि जो सिंगल यूनिट चेंज करने से वेरिएबल फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। जैसे कि पहले वर्कर का अगर आप टोटल प्रोडक्ट देखें तो 10 आ रहा है, जैसे ही हमने सेकंड वर्कर को एम्प्लॉय किया तो उसकी वजह से कितना 25 हो गया। तो 25 माइनस 10, दैट इज़ 15। तो 15 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ, कि एक यूनिट चेंज करने की वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना इफेक्ट आ गया, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। और यहाँ पर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमने बात की थी, पहले जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज करेगा एट ए इंक्रीजिंग रेट, फिर वो इंक्रीज करेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट, और वो फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में बात करेंगे तो ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न यहाँ पर हमें मिल रहा है, जैसे कि 10, 25, फिर 45, फिर यहाँ तक तो हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 45 से यहाँ पर आए, हम इस स्टेज पे आए, तो यहाँ पर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। आप देखें यहाँ पर हमारा जो एमपी था वो 10, 15, 25 बढ़ रहा था। आप देखें 25 के बाद ये ना 15,
कम होने लग गया है। तो ये हमारा यहाँ इंक्रीज तो हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट आप देखें इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कम रेट से हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज है जिसमें कि इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और एक स्टेज पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये ज़ीरो हो रहा है। मीन्स जो हम एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं वो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है जितना पहले कोई वर्कर प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमें कुछ एडिशनल उसका जो वैल्यू है वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एमपी जो है वो ज़ीरो हो गया है। यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर 77 नहीं होगा, तभी ये ज़ीरो होगा। देखिए यहाँ पर पहले 75 था, यहाँ पे 75 है, तो 75 को माइनस करेंगे 75 से तो यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए, यहाँ पर ये 77 नहीं आएगा। यहाँ पर एक करेक्शन थी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये ज़ीरो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्ट पहले था उतना ही अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस स्टेज में आप देखें, यहाँ पर ये मार्किंग गलत हो गई थी, तो यहाँ इस स्टेज पे देखें आप, तो यहाँ पर ये ज़ीरो था और यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था यहाँ पर मैक्सिमम है 75। और उसके बाद आप देखें तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो -1 हो गया है। मीन्स पहले जो एक प्रोडक्शन हो रहा था अब उससे कम हो रहा है। यहाँ पर तो आप देखेंगे ये इंक्रीजिंग हो रहा है 60, 70, 75, 75, अब यहाँ पर 74 हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा एमपी है वो -1 हो जाएगा। उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो 70 है, 70 है, तो मैं मतलब पहले 74 था, अभी और कम हो गया, तो -4 आ जाएगा। 70 माइनस 74, तो यहाँ -4 आ जाएगा। उसके बाद जो एमपी है वो -7 हो गया, तो 70 और 63, तो 63 को माइनस करेंगे 70 से तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। अब टीपी, एमपी और एपी की रिलेशनशिप को हम इस ग्राफिकल फॉर्म की हेल्प से समझते हैं। पहला स्टेज जो हम देखते हैं वो देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स का। यहाँ पर आप देखें जो पहला स्टेज है इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न हमें मिल रहा है, और यहाँ पर आप एमपी देखें तो यहाँ पर एमपी भी हमारा मैक्सिमम है, एमपी भी हमारा मैक्सिमम है। फिर इसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया। जहाँ पर एमपी ज़ीरो है, मैंने आपको बोला था, हमने टेबल में भी दिखा, जहाँ एमपी ज़ीरो है वहाँ टीपी मैक्सिमम है, टीपी मैक्सिमम है। और एमपी ज़ीरो होने के बाद ये नेगेटिव भी हो जाता है, जबकि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर मैक्सिमम जा रहा है और फिर उसका डिक्रीज़ हो रहा है, बट ये नेगेटिव नहीं हो रहा, ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। एमपी हमारा एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है। तो ये रहा ये फर्स्ट स्टेज, ये रहा सेकंड स्टेज और ये रहा थर्ड स्टेज। ओके, सो इस टेबल में एक छोटी सी करेक्शन थी जो मैंने आपको करके बताई कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर 75 आएगा, यहाँ पर 74, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 63, तभी ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं -1, -4 और -7। So I hope you find this video helpful. Please like this video and subscribe this channel for more videos. Thanks for watching.